नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं कि देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल इसी दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। संपूर्ण विरोध दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज संपूर्ण विरोध दिवस का आह्वान किया है। पिछले साल 5 जून को ही केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी 3 विवादित कानूनों को अध्यादेश लाए गए थे। तभी से इन अध्यादेशों और बाद में बने कानूनों के खिलाफ किसान देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश के किसानों का धरना जारी है। मौसम अपडेट। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों और देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गर्जना की संभावना है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट। आज से 12 जून तक IMA परेड के दौरान राजधानी देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्ट प्लान जारी किया गया है। परेड के दौरान IMA की ओर से 0 ट्रैफिक जोन रहेगा। राशन की दुकानें खुलेंगी। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शहर में प्रदेश भर में लगे कोविड कर्फ्यू के दौरान आज परचून की दुकानें सुबह 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खुलेंगी। आज राशन की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। लोगों की याद में रोपेंगे पौधे। मिशन शिक्षण संवाद से जुड़े शिक्षकों का प्रकृति मित्र अभियान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा समेत कोरोना काल में जान गंवाने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की स्मृति में एक पौधा लगाया जाएगा। अभियान में पीपल, बरगद, नीम, बेल, सहजन, आंवला जैसे फलदार पौधे लगाए जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कैसे बचे? भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर संशय बरकरार। 6 जून तक के आंकड़ों के आधार पर होगा फैसला। उत्तराखंड में कर्फ्यू को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है। 8 जून के बाद राज्य सरकार क्या कर्फ्यू में ढील देगी या फिर सभी जिलों से कर्फ्यू हटाया जाएगा, इस पर निर्णय आना बाकी है। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न मंत्री और अधिकारियों के साथ भविष्य में कर्फ्यू को लेकर रणनीति पर चर्चा की। महामारी के बीच भारत में फंसे विदेशी लोगों का वीजा 31 अगस्त तक वैध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अहम फैसले के बाद अब बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के 31 अगस्त 2021 तक भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा वैध माना जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों को वीजा विस्तार के लिए संबंधित FRRO या FRO को आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। टिहरी में 11,000 kV की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। टिहरी के अलमस में 11,000 kV की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 हफ्ते में बच्चों के लिए मिल सकता है टीका। कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों के लिए ज्यादा घातक होने की खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि बच्चों के लिए भी देश में जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जायडस कैडिला का टीका 2 सप्ताह के अंदर मंजूरी के लिए आ सकती है और सब सही रहा तो उसे जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। इस टीके का परीक्षण 12 से 18 साल की आयु के बच्चों पर भी किया गया है। शिक्षा में रैंकिंग सुधरी पर महिला अपराध बढ़े। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने बड़ी छलांग लगाई है। इस अच्छी खबर के साथ ही इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति में सुधार की जरूरत भी बताई गई है। राज्य में महिला अपराध बढ़े हैं और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जा रहा है। 5G की याचिका रद्द, जूही पर 20 लाख का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क लगाने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि जूही ने प्रचार पाने के मकसद से यह याचिका दाखिल की। महिला केंद्र ने नाबालिग की शादी रुकवाई, काउंसलिंग। महिला शक्ति केंद्र ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। लड़की के परिजन शादी के लिए जिले के बाहर जा रहे थे।
महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी सरोज ध्यानी ने बताया कि माजरा क्षेत्र के सत्तोवाली घाटी का एक परिवार बेटी की शादी करवाने देहरादून से हरदोई रवाना होने वाला था। वे 2 बेटियों की शादी करवाना चाह रहे थे। बड़ी बेटी की उम्र 18 साल से अधिक है और छोटी की उम्र 16 साल है। इसकी सूचना खंड स्तरीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्षमा बहुगुणा को दी गई। आंगनबाड़ी के जरिए मालूमात करने के निर्देश दिए गए। पता चला कि लड़की की उम्र 18 से कम है। इसके बाद महिला कल्याण अधिकारी मौके पर पहुंची। परिजनों की काउंसलिंग में बताया गया कि 18 साल से पहले बेटी की शादी अपराध है। परिजनों ने लिखित में दिया है कि बालिग होने पर ही शादी करेंगे। उत्तराखंड की शिक्षा में रैंकिंग सुधरी पर महिला अपराध बढ़े। डीएलएड बेरोजगारों ने की रिक्त पदों पर भर्ती की मांग। उत्तराखंड द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कैलेंडर के अनुसार अब तक कार्य न होने पर रोष जताया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर समय अनुसार भर्ती न होने पर डीएम के माध्यम से सीएम के मुख्य सलाहकार को ज्ञापन भेजा है। जौनसार बावर में ऑफलाइन टीका शुरू। जौनसार बावर की तीनों तहसीलों में शुक्रवार से युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। एडिटिंग कर युवती की अश्लील फोटो शेयर की। एडिटिंग कर युवती की फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैंक की छुट्टी पर भी वेतन मिलने में देरी नहीं होगी। अब बैंक की छुट्टी की वजह से आपके खाते में मासिक वेतन आने में देरी नहीं होगी। साथ ही अवकाश का दिन होने पर ईएमआई भी समय पर कटेगी। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बाजार खोलें और 4 धाम यात्रा शुरू करें। खबर हरिद्वार से है। प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक में सरकार से बाजार के साथ साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की गई है। स्मैक की तस्करी में मां और बेटी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। कनखल पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाली मां और बेटी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 50 ग्राम अवैध स्मैक, 20,000 की नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपी मां और बेटी कनखल क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करती थी। कई बार दोनों बरेली में स्मैक भी ला चुकी है। मुख्यमंत्री से विधायक की नोकझोंक। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने जसपुर विधायक आदेश चौहान ने खराब राशन वितरण और एक नाबालिग की बरामदगी का मसला उठाया। भनौली में राशन कालाबाजारी में महिला समेत 4 पर केस दर्ज। खबर अल्मोड़ा से है। भनौली तहसील में शुक्रवार को सरकारी राशन की कालाबाजारी में एनजीओ संचालिका महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्लॉट बुक के बावजूद नहीं लग रहे टीके। प्रदेश में युवाओं के लिए वैक्सीन की खेप पहुंच गई है, पर स्लॉट बुकिंग के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। खासतौर पर युवा इसे लेकर परेशान है। पहले से जिले में युवाओं के लिए सीमित टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, उसमें भी स्लॉट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। हे देवता क्षमा करें, आपका आमंत्रण रद्द कर रही हैं। हे लोकदेव गुलजू क्षमा करें, आपको भेजा आमंत्रण रद्द कर रही हैं। जल्द ही नई तिथि तय कर शुभ कार्य के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अपना आशीर्वाद रखें और इस कोरोना रूपी विपदा से दुनिया को निकालें। नैनीताल जिले के गुड़ाखाल स्थित गुलजू मंदिर में इस तरह के पत्र आजकल रोज पहुंच रही हैं। नर्सिंग भर्ती परीक्षा 15 जून को होगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में खाली चल रहे स्टाफ नर्स के 2621 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। सरकार ने इस दिन पर केंद्र की एसओपी के तहत परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। 38 किलो डोडा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। नशे और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने 38 किलो डोडा पोस्त के साथ हरियाणा निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और न्यायालय में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित 21 जून से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को निरस्त न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तीर्थ पुरोहितों ने शुक्रवार को सीएम को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र ही बोर्ड को भंग करने की मांग की है। वहीं बोर्ड भंग न करने पर आगामी 11 जून को काली पट्टी बांधकर मां गंगा की पूजा अर्चना व 21 जून से क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। रुड़की में आंगन में बैठे युवक पर धारदार हथियार से हमला। आंगन में बैठे युवक से गाली गलौज कर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर परिजन मौके पर आए और बीच बचाव कराया तो उनमें भी हाथापाई की गई। ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर पर 4 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप लूट के आरोपी धरे गए। खबर मंगलौर से।
नारसन क्षेत्र में देवबंद रोड पर पेट्रोल पंप लूट के 2 वांछित आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। उनके कब्जे से लूटी गई कुछ रकम बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पिथौरागढ़ में बना कोरोना का हॉटस्पॉट। कुमाऊं मंडल के जनपदों में पिथौरागढ़ जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इस बार लगे कोरोना कर्फ्यू के बाद यहां संक्रमण की रफ्तार कई जगह घटी है, जो स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन व जनपद के लोगों के लिए राहत तो है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। इन सब के बीच व्यापारियों ने बाजार खोलकर उन्हें राहत देने की मांग तेज कर दी है। मां पिता में एक की भी मौत तो बच्चे की जिम्मेदारी सरकार की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माता पिता में से किसी भी एक की मौत कोरोना के कारण होने पर ऐसे बच्चों को भी वात्सल्य योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अनाथ हो गए बच्चे जब तक बालिग न हो तब तक जिलाधिकारी की देखरेख में रहेंगे, ताकि उनकी संपत्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। आरसी-डीएल फिटनेस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। परिवहन मंत्रालय ने डीएल आरसी वाहनों की फिटनेस की वैधता अवधि 3 माह और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक यह दस्तावेज वैध रहेंगे। इसके पहले इनकी वैधता अवधि 30 जून थी। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।